लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेक्चर सेकंड में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रैनियल एंड ईयर बोन्स। देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल। स्कल में 22 बोन्स होते हैं, इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बोन को भी इंक्लूड करते हैं। द हेड कंटेंस 28 बोन। हेड में 28 बोन्स होते हैं। क्रैनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। दे आर ऑक्सीपिटल बोन, पेराइटल 2 बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल में 2 बोन, सिफनोइड बोन, समथिंग काउंटेड एज फेशियल, इथेमोइड बोन समटाइम्स काउंटेड एज फेशियल, एंड मिडिल ईयर साइकिल मैलियस इनकस एंड स्टिपीज 3। जो क्रैनियल बोन होता है वो नंबर वाइज 8 होता है, जिसमें ऑक्सीपिटल बोन होते हैं 1, पेराइटल बोन 2 होता है, फ्रंटल बोन होता है, टेम्पोरल बोन 2 होता है, सिफनोइड बोन जिसको क्या बोलते हैं, फेशियल बोन बोलते हैं, इथेमोइड बोन को फैशियल बोन बोलते हैं। मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं ईयरोसाइकल्स में, मैलियस इनकस एंड स्टिपीज। फेशियल बोन। फेशियल बोन्स आर 15 इन नंबर। दे आर फेशियल बोन 15 होते हैं नंबर वाइज, जो कि इस प्रकार है। नेजल बोन 2, मैक्सिला जो अपर जो होता है वो 2 होता है, लक्राइमल बोन 2 होता है, जाइगोमेटिक बोन चीक बोन्स 2 होते हैं, पेराइटल बोन 2 होते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 होते हैं, बोमर 1 होता है, हायार्ड बोन 1 होता है, मैंडिबल बोन 1 होता है। सारे मिलाकर फेशियल बोन कहलाते हैं। 14 फेशियल बोन। नेजल 2 होता है, लक्राइमल 2 होता है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 होता है, मैक्सिला 2 होता है, मैंडिबल 1 होता है, बोमर 1 होता है, जाइगोमेटिक 2 होता है, पैलेटाइन 2 होता है। 14 फेशियल बोन्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम formed of 26 serially arranged vertebrae and is dorsally placed। 26 serially arranged vertebrae होते हैं और dorsally placed होते हैं। Extend from base of skull and constitute the main framework of the trunk। एक्सटेंड करते हैं बेस ऑफ स्कल से एंड कंस्टिट्यूट बनाते हैं मेन फ्रेमवर्क ऑफ द टंग का। एंड ईच वर्टिब्री हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन। प्रत्येक वर्टिब्री के पास सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है। न्यूरल कनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। न्यूरल कनाल जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस आर्टिकुलेट्स विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है एटलस होता है, जो आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। एंड वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, lumbar 5, sacral 1, fused coccygeal 1, fused। Vertebral column protect spinal cord, support head, serve as point of attachment for ribs and musculature of the back। जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है वो एटलस होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ। एंड वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होते हैं स्कल से, जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, फ्यूज्ड कॉक्सियल 1, फ्यूज्ड। ये सारे बोन हैं। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को और सर्व करता है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ द बैक के लिए। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम एक बार बच्चों अच्छे से रीड आउट करो। द स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट ऑफ द स्पाइन। स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम फ्लैट बोन ऑन वर्टिब्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। रिब्स 12 पेयर्स। स्टर्नम जो होता है बोन होता है, जो कि वेंट्रल मिड लाइन होता है थोरैक्स का। रिब्स 12 पेयर्स में होते हैं एंड ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रिकली टू स्टर्नम। प्रत्येक जो रिब होता है वो थीन होता है, फ्लैट बोन होता है, जो कि कनेक्टेड होता है डॉर्सली वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम से एंड वेंट्रिकली स्टर्नम से। फर्स्ट 7 रिब्स ट्रू रिब्स होते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं थोरैसिक वर्टिब्री से डॉर्सली एंड स्टर्नम वेंट्रिकली विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प की वजह से। 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स होते हैं। डोंट आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं करते हैं स्टर्नम के साथ, बट ज्वाइंट 7th रिब्स ज्वाइन करते हैं 7 रिब को विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। 11th एंड 12th रिब्स पेयर
फ्लोटिंग रिब्स होते हैं और नॉट कनेक्टेड वेंट्रिकली, ये वेंट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम इक्वल टू रिब केज होता है। Appendicular skeleton includes bone of limbs along with their girdles. Appendicular of skeleton में इंक्लूड होते हैं बोन ऑफ लिम्स और उसके गिर्डल्स। एंड ईच लिम्ब मेड अप ऑफ 30 बोन्स, प्रत्येक जो लिम्ब होता है 30 बोन से मिलकर बना होता है। बोन ऑफ हैंड को 4 लिम्ब बोलते हैं। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, सारे बोन के नाम हैं। अल्ना एक होता है, कार्पल और रिस्ट बोन 8 होता है, मेटा कार्पल 5 होता है, फ्लैंजेजेस या डिजिट्स 14 होते हैं। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, लेग में जो प्रेजेंट होते हैं बोन वो। ईच हाइंड लिम्ब इज मेड अप ऑफ फीमर, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन होता है, टिबिया एक होता है, फिबुला एक होता है, टार्सल या एंकल बोन 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फ्लैंजेस 14 होते हैं। कप शेप्ड बोन को पटेला बोलते हैं, जो कि कवर करता है नी को वेंट्रली नी कैप से। एंड गर्डल्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स, बोन इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, मतलब ये बोन होते हैं जो कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स के साथ में आर्टिकुलेशन में रहते हैं। एंड रिस्पेक्टिवली विथ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल। ईच गिडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, प्रत्येक गिडल बना होता है 2 हाफ से। एंड ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, प्रत्येक हाफ जो होता है पेक्टोरल गर्डल का बना होता है क्लेविकल और स्कैपुला से। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि सिचुएटेड होता है डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड ridge called spine, which projects as flat expanded process called acromion। जो डोर्सल फ्लैट और ट्रायंगुलर बॉडी होता है स्कैपुला का, वो स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसको स्पाइन बोलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करता है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसको एक्रोमियन बोलते हैं। क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ एक्रोमियन, क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन के साथ। एंड बिलो एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी, एक्रोमियन के नीचे जो एक डिप्रेशन होता है जिसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम शोल्डर पॉइंट, शोल्डर पॉइंट से हेड ऑफ ह्यूमरस जो आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी में। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर, प्रत्येक क्लेविकल के पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन होता है 2 कर्वेचर के साथ। एंड द बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, बोन क्या होता है कि कॉमनली कहलाता है कॉलर बोन। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन, पेल्विक गर्डल जो होता है वो बना होता है 2 कॉक्सल बोन से। कॉक्सल बोन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम इस्चियम प्यूबिस, कॉक्सल बोन बना होता है फ्यूजन ऑफ 3 बोन से, इलियम इस्चियम और प्यूबिस से। एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एबव बोन अ कैविटी एसिटाबुलम, मतलब फ्यूजन के पॉइंट से इन बोन के एबव जो कॉक्सल बोन्स हैं इनके फ्यूजन के पॉइंट पर एक कैविटी होते हैं जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं। थाई बोन आर्टिकुलेट्स टू एसिटाबुलम, थाई बोन आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम से। 2 पार्ट्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रिकली एंड फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, पेल्विक गिडल के 2 पार्ट होते हैं जो कि मीट करते हैं वेंट्रली एंड फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज को। Joints essential for all types of movement involving the bony part of the body, मतलब सारे मूवमेंट के लिए इसेंशियल जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है बोनी पार्ट बॉडी का। एंड दे आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और एंड कार्टिलेज, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं वो बोन्स के बीच में और बोन और कार्टिलेज के बीच में। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज टू कैरी आवर मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट एक्ट्स एज फल्क्रम, जो फोर्स जनरेटेड होता है मसल के द्वारा वो यूज किया जाता है, कैरी आउट करता है मूवमेंट को थ्रू जॉइंट्स के थ्रू, जहाँ पे जॉइंट एक्ट करता है फल्क्रम। मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स,
वो जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। टाइप्स ऑफ जॉइंट के टाइप: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट में फिक्स्ड होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। सोन बाई एन फ्लैट स्कल बोन, डायग्राम में दिखाया गया है फ्लैट स्कल बोन को। विच फ्यूज इंड टू इंड, जो कि इंड टू इंड फ्यूज करता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स के रूप में टू फॉर्म क्रैनियम, और क्रैनियम का फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, बोन इन्वॉल्व ज्वाइन टुगेदर विथ हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जो बोन होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइनिंग में एक साथ कार्टिलेज की मदद से। एंड जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न, जो जॉइंट होता है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में वर्टिब्रल कॉलम में, उसका ये पैटर्न है। परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट को। डिस्कस फाइब्रो कार्टिलेज एंड वर्टिब्रा, डायग्राम में दिखाया गया है। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, presence of fluid filled synovial cavity between articulated surfaces of two bones, जो फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी का जो प्रेजेंस होता है वो आर्टिकुलेटेड सरफेस के, दो बोन के आर्टिकुलेटेड सरफेस के बीच में, उसे साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, अलाउ करता है कंसिडरेबल मूवमेंट को। एंड हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स, साइनोवियल जॉइंट हेल्प करता है लोकोमोशन में और मेनी अदर मूवमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन एंड फीमर। साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि एसिटाबुलम हिप बोन के एसिटाबुलम के बीच में और फीमर के बीच में होता है। हिंग जॉइंट नी जॉइंट में होता है। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच के जॉइंट को पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पेल्स, कार्पेल्स के बीच के जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, कार्पेल और मेटाकार्पेल ऑफ थंब के बीच में जो जॉइंट होता है उसे सैडल जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन एंड हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्मेशन होता है। हिंग जॉइंट नी जॉइंट। पाइवट जॉइंट, in pivot joint uniaxial a rounded process of bone fits into a bony ligamentous socket permitting rotation, मतलब जो पाइवट जॉइंट होता है उसमें अनएक्सियल होता है, राउंडेड प्रोसेस होता है बोन का, जहाँ पे फिट होता है बॉडी के लिगामेंटस सॉकेट में, परमिट करता है रोटेशन को। पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, gliding in this type of joint two surfaces which are flat rub against each other, इस टाइप ऑफ जॉइंट में जो सरफेस होते हैं वो फ्लैट रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में रब करते हैं फ्लैटली। एंड दीज स्मॉल बोन्स कैन मूव ओवर वन अनदर टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड्स फॉर एग्जाम्पल, और जो ये स्मॉल बोन होते हैं मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल दे स्टॉप्ड फ्रॉम मूविंग टू फार बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, और ये स्टॉप कर देते हैं मूविंग को स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के द्वारा। सैडल जॉइंट्स डिसऑर्डर्स, मस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीड करता है फटीग को, वीकनेस को, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल को। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन होता है स्केलेटल मसल्स में, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। टिटैनी रैपिड स्पैम्स इन मसल में रैपिड स्पैम्स आता है ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम +2 इन बॉडी फ्लूइड में जो कैल्शियम +2 का अमाउंट लो हो जाता है। तो आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। डिक्रीज हो जाता है बोन मास, इंक्रीज हो जाता है चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, एंड डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो कि कॉमन कॉज है ओल्ड लेडी में। गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से गाउट होता है। ये सारे डिसऑर्डर है, रीड आउट कर लेना है। थैंक यू बच्चों।
Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और ये लास्ट लेक्चर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, सेकंड लेक्चर।